भूषण ज्वेलर्स। प्रदेश में भाजपा 5 धड़ों में बंटी है और इसीलिए प्रदेश की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बिठाया है। यह बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव किमटा ने राजगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। राजीव किमटा ने कहा कि भाजपा की कथनी व करनी में भारी अंतर है। जो भाजपा सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, मंगल भाजपा ने तो आपदा के समय में भी प्रदेश की जनता का साथ नहीं दिया और प्रदेश सरकार ने मानसून में आई आपदा के समय विधानसभा में प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, मगर केंद्र सरकार ने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। प्रदेश के 3 भाजपा सांसदों ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, प्रदेश के भाजपा सांसद शायद नहीं चाहते थे इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का लगभग 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी, जिसमें से केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाई। इसके साथ साथ वर्तमान में प्रदेश के भाजपा सांसदों की सांसद निधि जो लगभग 75 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया पड़ी है और अब लोकसभा चुनाव में केवल कुछ महीनों का समय बचा है और यह राशि लगभग 1.5 साल से नहीं मिली है। इतना ही नहीं, शिमला के सांसद सुरेश कश्यप की भी लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के पास बकाया पड़ी है। अब ये जनता का पैसा कब जनता को मिल पाएगा? अगर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से सांसदों व विधायकों दोनों की भाजपा के रहे हैं, मगर फिर भी विकास नहीं हो पाया। भाजपा ने राजगढ़ में परिवहन निगम का सब डिपो तो खोल दिया, मगर यहाँ केवल सब डिपो का बोर्ड लगा, सुविधा कुछ नहीं मिल पाई। इसके साथ ही अनेक ऐसी घोषणाएं हैं जिनमें कोई कार्य नहीं हो पाया। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा के बाद भी प्रदेश में चल रही कांग्रेस सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा, जिसकी तारीफ विश्व बैंक, नीति आयोग व भाजपा नेता शांता कुमार कर चुके। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए लगभग 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके हर आपदा प्रभावित परिवार को सहायता प्रदान की और नियमों में संशोधन करके प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को मिलने वाली राशि में भारी भरकम वृद्धि की, ताकि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता मिल सके। जैसे कि आपको मालूम है कि हाल ही में हमारी जो सरकार बनी है उसे तकरीबन 10 महीना हुआ और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। हाल ही में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जब आपदा आई और आपदा को खुद स्वयं उन्होंने एक कमांडर की भूमिका निभाई और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो आपदा को उन्होंने तकरीबन 2 महीने से निकाल कर दिया, जिसके तहत उन्होंने हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 4500 करोड़ का जो एक बजट दिया और उसको लेकर उन्होंने उसकी शुरुआत कुल्लू से जिले से की, उसके बाद मंडी से जिले की और इसी कड़ी में वो सोलन है और अब सिरमौर में है। और वहाँ पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश में कि अब आपदा में, क्योंकि तकरीबन ये जो आपदा थी 50 साल के बाद ऐसी आपदा आई कि शायद ही किसी का घर गिरता था तो 5,000 या 10,000 या 1 लाख रुपए तक का मिलता था, लेकिन उन्होंने नियमों में संशोधन लाया और जिसका घर टूट गया उसको 7 लाख रुपए, जिसका आंशिक रूप से आया उसको 2 लाख रुपए और जिसकी गाय गौशाला चलेगी, जिसकी भैंस चलेगी उसको 50,000। तो अपने आप में ये काबिल तारीफ है और हमने तारीफ नहीं करती बल्कि उनकी तारीफ नीति आयोग ने, वर्ल्ड बैंक ने और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने तारीफ की है। वहीं दूसरी तरफ जब माननीय मुख्यमंत्री ने जो सेशन बुलाया गया और सेशन को लेकर भाजपा के लोगों ने काफी हा हल्ला किया और सेशन बुलाया, तो सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा कि इस प्रदेश को आपदा घोषित किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह, क्योंकि आपके यहाँ से जो एमएलए हैं वो भी भाजपा की है, लेकिन भाजपा के लोगों ने जहां आपदा में अपने प्रदेश की जनता के साथ खड़ा होना था उस पे कहीं ना कहीं उन्होंने आंख बंद मूंद दी और उस प्रस्ताव में ना साथ दिया सरकार का ना ही बात। तो समझ सकते हैं कि भाजपा की जो दोहरी नीतियां थी वो सामने पूरी जनता के सामने, पूरे प्रदेश की जनता के सामने आई कि वो नहीं चाहते थे कि प्रदेश की जो आपदा घोषित राज्य किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।